के लिए टीसीएस का जो एग्जाम हो रहा है आपका, उसके लिए टेस्ट सीरीज देखेंगे, जिसमें हमने लगभग 3 वीडियो देख चुके हैं। ये हमारा चौथी एक तरह से टेस्ट सीरीज का वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोबिन कर को अर्थव्यवस्था में मंदी का हल माना जाता है। टोबिन कर है क्या? तो ये है आपका मुद्रा के अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरण पर लगाया जाता है ये। तो इसे आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। टोबिन कर थोड़ा नया टर्म्स है, तो इसे ध्यान में रखें। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के अद्यतन सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना के संदर्भ में सही है? तो दोनों ही सही हैं इसके, तो ये दोनों देख लेते हैं। इस जनगणना में वर्ष 1931 के बाद प्रथम बार जातियों की जनगणना की गई। तो ये ध्यान में रखना, सबसे पहले जातिगत जनगणना जो हुई थी वो आपकी 1931 में हुई थी। और दूसरा है आपका, यह कागज रहित विशिष्ट जनगणना थी। तो ये जो अभी कराई गई है जनगणना, ये कागज रहित है। तो ये दोनों ही एक तरह से यदि पता होनी चाहिए। देखिए, भारत स्टेट यानी बीएस उत्सर्जन मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, बीएस जो होता है वो एक तरह से पेट्रोल के अंदर यूज करा जाता है। पेट्रोल किस प्रकार की है? तो स्टेज अभी 6 चल रही है, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है, बीएस मानक वर्ष 2000 में शुरू किए गए। दूसरा है, बीएस मानक केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, बीएस मानक संयुक्त राष्ट्र के विनियमों पर आधारित हैं। चौथा स्टेटमेंट है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है, विभिन्न प्रकार के मानकों को लागू किया जाता है। तो इसमें जो पहला और चौथा सही है, यानी बीएस मानक जो है 2000 में शुरू किए गए हैं, और आपके चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र विनिमय करता है ये गलत है, संयुक्त राष्ट्र नहीं करता इसे, और ये दूसरा वाला गलत है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, बीएस है क्या। देखिए, वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर है क्या? क्या है ये? तो ये डायरेक्ट देख लेते हैं। ये है वित्तीय संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए जारी किया गया पत्र। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए जारी किया गया पत्र। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन लेके आपको बता सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं ऑप्शन चाहें तो। और मिबोर या मिविड क्या है? ये आपका है, ये अंतरबैंक ऑफरिंग या बिडिंग दर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे, नया टर्म है ये। देखिए, मांग चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो पहला ही है, तो देख लेते हैं। यदि स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग चक्र दक्षिणावर्त विस्थापित हो जाता है। थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड है, तो छोड़ देते हैं, इस प्रकार के पीसेस वगैरह में आते नहीं हैं, ये ज़्यादा ही एक तरह से डीपली ले लिया है। निम्नलिखित वित्तीय उपकरणों पर विचार कीजिए। तो ये वित्तीय एक तरह से उपकरण है ये, और क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से मुद्रा बाजार के भाग हैं? तो ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का भाग है, और दूसरा जमा प्रमाण पत्र भाग है, और तीसरा विपत्र भाग है। शेयर वाणिज्य भाग नहीं है मुद्रा बाजार का। सर्वाधिक ऊंचे गतिशील बालुका स्तूप विश्व के निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका नामीबिया में जो नामिब मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका से ऊपर है ये नामिब, तो उसमें ये पाए जाते हैं बालुका स्तूप, विश्व के सबसे ऊंचे। कौन सी खाड़ी है जो स्वीडन और फिनलैंड के को अलग करती है? तो बोथनियाई खाड़ी है, स्वीडन और फिनलैंड। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये स्वीडन है और ये आपका फिनलैंड है, और ये जो खाड़ी है वो क्या है? बोथनिया की खाड़ी। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। देखिए, भारत का निम्नतम बिंदु कुट्टनाड किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में, इसे याद कर लें, का से नाम है इसका, इसका भी है केरल कुट्टनाड। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य भारतीय नदियों के बारे में सही नहीं है? भारतीय नदियों के बारे में सही नहीं है। बंगाल का दुख हुगली है, तो ये एक तरह से सही है, बिल्कुल सही, मतलब नहीं है। और दूसरा आपका, सबसे बड़ा मुहाना इस नदी पर है, यानी दामोदर नदी पर है सबसे बड़ा मुहाना, तो ये भी गलत है। मानसरोवर ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर से निकलती है, ये बिल्कुल सही है।
तो इसमें जो सही नहीं पूछा है तो आंसर है 1 और 2। ये 1 और 2 सही नहीं है। भारत में पैदावार संबंधित कौन से तथ्य नहीं हैं? तो कागज कर्नाटक में है? नहीं। केसर जम्मू कश्मीर में? ये है बिल्कुल सही। कॉफी पश्चिम बंगाल में? नहीं। कर्नाटक में कॉफी। सिल्क केरल में? नहीं। थोरियम कर्नाटक में? नहीं, थोरियम केरल में है। तो इस वजह से केवल 2 ही सही है इसमें। इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है ये। तो जो सही नहीं है वो एक्चुअल में चौथा सही नहीं है इसमें से, ये वाला। बाकी 3 को देख लेते हैं कौन-कौन सा सही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। ला नीना ठंडी हवाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है जी। जो दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून का आरंभ करता है। एल नीनो सूखी और अकाल लाने वाली तूफान का आरंभ करता है, सही बात है ये। इनमें नमी की कमी होती है, शुष्क होती है ये। ला नीना भारी वर्षा करती है, ये बिल्कुल सही है। ला नीना की वजह से भारी वर्षा होती है। और आपका चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है? एल नीनो छोटी लेकिन कड़कड़ाती ठंडी ठंड लाती है, तो ये गलत है। एल नीनो गर्मी लेके आती है। एल नीनो के बारे में आपको पता होगा, ये गर्म जल आ रहा है। इनमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। सही जो है तीनों ही सही हैं, तो देख लेते हैं। पश्चिमी बाधा एवं भारी बर्फबारी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करती है, बिल्कुल पश्चिमी बाधा यानी पश्चिमी विक्षोभ। ठंडे तूफान हिंद महासागर में से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। तूफान यूरोप के कुछ क्षेत्रों से अपना रास्ता बनाते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पार करते हुए भारत पहुंचता है, बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय लैटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये मिट्टी सामान्यतः लाल रंग की होती है, लैटेराइट मिट्टी। तो ये आपका पहला गलत है। इसमें पोटास और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, ये सही है, प्रचुरता होती है इनमें। तीसरा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका विकास अधिक हुआ है, ये भी ठीक है। और इस मिट्टी में कसाव और काजू की खेती की जाती है, तो ये गलत है आपका। यानी चौथा और पहला जो है गलत है इसमें से। आंसर यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है पूछा है इसमें से। कोडरमा क्षेत्र की सतह में प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है, तो ये गोंडवाना है। गोंडवाना क्षेत्र की सतह में प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। कोडरमा में अभ्रक की प्रचुरता है, ये भी सही है। ये सही नहीं है कोडरमा में, मतलब इसमें से आंसर जो है ये सही है। कोडरमा में अभ्रक प्रचुरता में प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त नहीं होता है, इस वजह से ये सही नहीं पूछा है ना, तो ये सही है। धारवाड़ जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। धारवाड़ एक तरह से खनिज पदार्थों के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित पर विचार करना है। मुगलों के अंतर्गत देश का राजनीतिक एकीकरण था, मतलब। दूसरा स्टेटमेंट है मुगल साम्राज्य में वस्तुओं के प्रवेश स्थान पर एक समान आयात कर लगाया जाता था। तीसरा चांदी के सिक्के रुपए की उच्च शुद्धता थी, तो ये तीनों ही सही हैं। आपको ये जान लेना जरूरी है, कभी भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है। तो गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किनका सर्वोच्च देवताओं के रूप में उदय हुआ? तो ब्रह्मा का तो नहीं हुआ, आपको पता है ब्रह्मा की मूर्ति भी इतनी नहीं है, लेकिन विष्णु, दुर्गा और शिव का एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रचलन हो गया था पूजा पाठ में। तो ये आंसर इसका 2, 3, 4 है। देखिए, भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें जो तीनों ही सही हैं, तो देख लेते हैं। यह 12वीं सदी ईस्वी के अंत में भारत पर मोहम्मद गौरी की विजय के बाद आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। मस्जिद का प्रार्थना कक्ष बड़ा था, जबकि उसका पवित्र स्थल तुलनात्मक रूप से छोटा था, सही है। प्रार्थना सभागार की पिछली दीवार पर मध्य में एक आला जैसी संरचना होती है, जिसे मेहराब कहा जाता था, और यह प्रार्थना की दिशा यानी किबला की ओर इंगित करती थी। तो ये थोड़ा सा स्थापत्य के बारे में ये दोनों, और ये तो आप जानते ही हैं पहला स्टेटमेंट, तो इन्हें जानना थोड़ा सा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और उस यहाँ से आगे करेंगे। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब की मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ, क्योंकि इससे आपको ही एक तरह से फ़ायदा है। सब्सक्राइब कर लेंगे और ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको जैसा पता होगा, क्योंकि इससे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहते हैं।